Assalamu alaikum students. I'm your chemistry instructor Professor Shehbaz. Students, लास्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, ट्रांजिशन मेटल में इसका क्या ट्रेंड है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या ट्रेंड है, किन चीज़ों पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करती है, आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ग्लास बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.13 इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. नंबर वन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितने टाइटली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ या कितने लूजली बाउंडेड है. अगर तो टाइटली बाउंडेड होंगे तो इनके लिए निकलना मुश्किल होगा. जैसे नॉन मेटल्स के केसेस में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ. मेटल्स की चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, सो उनके लिए निकलना भी आसान है. दूसरी चीज, पाथवे टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन तो निकल गए लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो एक पाथवे में मूव करेंगे. वो रास्ता क्लियर होना चाहिए उनके लिए, यानी खाली इलेक्ट्रॉन निकलना काफी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाद उनका फ्लो भी जरूरी होता है. जैसे कि आप स्क्रीन पे एक डायग्राम में देख सकते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देंगी, लेकिन अगर पाथवे स्मूथ नहीं होगा तो उनकी कंडक्टेंस वीक रहेगी, और पाथवे अगर स्मूथ होगा, स्पेसेस ज्यादा रहेंगी, तो कंडक्टेंस भी ज्यादा रहेगी. डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को लेके हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस के. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ग्रुप 1b की देखी गई है, जिसमें कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है. अब ग्रुप 1b की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वजह से हम ग्रुप 1b को कॉइनेज मेटल्स का नाम भी देते हैं. These are coinage metals. और आपने देखा होगा कि कॉपर यानी तांबा, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, तारों में या वायर्स में इसका अक्सर इस्तेमाल होता है. सो कॉइनेज मेटल्स भी हैं, सिक्के भी इनसे बनते हैं और ये अच्छी कंडक्टर्स भी हैं. अब इनके कंडक्टर होने की अगर रीजन रिसर्च की जाए तो बहुत सारी रीजंस लिटरेचर में मिलेंगी, लेकिन जो आपके लिटरेचर को जो सूट कर रही है रीजन, जो इजीली आपको समझ भी आ सकती है, वो ये है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे नहीं है, राइट साइड पे पाए जाते हैं ग्रुप 1b. जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, साइज के एतबार से ये छोटे हो चुके होते हैं. सो मैं कह सकता हूं कि इन मेटल्स का जो साइज ऑफ एन एटम है वो इतना कंसिडरेबली लार्ज नहीं है. दूसरी वजह यह है कि इन तमाम एलिमेंट्स की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ग्रुप 1b की, सो डियर स्टूडेंट, आपको लास्ट में Nd10 मिलेगा एंड Ns1 मिलेगा. यानी अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो लास्ट में आपको 3D10 मिलेगा और 4S1 मिलेगा. और अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो लास्ट में आपको 4D10 मिलेगा एंड 5S1 मिलेगा. इसी तरह अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो 5D10 मिलेगा एंड 6S1 मिलेगा. यानी कि इनके जो d ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, स्टेबल हैं. सो अगर ये अपने s के इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो ये अपनी फुल फिल्ड स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे. सो देखा ये गया है, ये इजीली s के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, क्योंकि अगर ये s के इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो पीछे जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल्ड हो जाते हैं. सो फुलफिल्ड ऑर्बिटल वैसे स्टेबल होता है.
सो इस वजह से ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। दूसरा, इनका साइज भी छोटा है, सो वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी इनके लिए इनफ है। सो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के अंदर रेडिली लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो आसानी से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, एटम के साइज इतने कंसिडरेबली लार्ज नहीं है, सो उनका फ्लो काफी आसान होगा। सो ये वो वजह है कि ग्रुप 1b की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडक्टेंस है। सो दैट्स वाई हम इसको वायर्स वगैरह में भी यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बाकी ट्रेंड्स को देखें, ग्रुप 1a एंड ग्रुप 2a, क्योंकि ग्रुप 1a और ग्रुप 2a में टॉप टू बॉटम मूव करने पे ऑल्दो साइज इंक्रीज हो रहा है, बट टॉप टू बॉटम मूव करने पे देखा यह गया है इलेक्ट्रॉन की लूज होने की सलाहियत भी बढ़ रही है। सो लूजली बाउंडेड इन आउटर मोस्ट शेल देखा जाए तो वो टॉप टू बॉटम फेवर कर रहा है ग्रुप 1a एंड 2a को। पाथवे, आई नो कि बड़े साइज एटम के जब आएंगे तो पाथवे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि ग्रुप 1a एंड 2a की टॉप टू बॉटम कंडक्टेंस इंक्रीज देखी गई है, बढ़ती हुई देखी गई है। सो डियर स्टूडेंट, आपने इस बात को जहन में रखना है। अब हम चलते हैं ग्रुप 6a एंड 7a जो प्योरली बेस करता है नॉन मेटल्स पे। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल के बारे में सब लोग जानते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं है। दूसरा, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सल्फर S8, ऑक्सीजन O2। सो इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के रहते हैं, यानी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो डियर स्टूडेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रुप 6a एंड 7a की कंडक्टेंस बहुत ही लो देखी गई है। अब हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर कंडक्टेंस का इर्रेगुलर बिहेवियर देखा गया है, यानी कि एब्रप्ट बिहेवियर देखा गया है। कहीं पे कंडक्टेंस लेफ्ट से राइट बढ़ रही है, कहीं पे कम हो रही है। तो कोई स्पेशल खास तरह का ट्रेंड ट्रांजिशन सीरीज में हमने नहीं देखा। इससे पहले आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ के आए हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी कोई रेगुलर ट्रेंड आपने ट्रांजिशन सीरीज में डिस्कस नहीं किया। हम एक्चुअली ट्रांजिशन सीरीज की इन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को चैप्टर 6 में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अभी तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे दिया हुआ ग्राफ देख लें तो आपको ट्रांजिशन सीरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी नज़र आएगी, और इवन के बाकी भी जो ग्रुप्स हैं उनमें कोई स्पेशल ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। सो ये लिटरेचर में भी आप पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का कोई फिक्स या स्पेसिफिक ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में नहीं देखा गया। कार्बन का केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से भी। जिस स्टूडेंट कार्बन के केस को डिस्कस करते हैं, कार्बन की दो फेमस एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स, डायमंड के अंदर देखा गया है कि ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड। सो डायमंड के अंदर से तो कोई चांस नहीं है करंट फ्लो करने का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को नोटिस करें, वी ऑल नो दैट ग्रेफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं और डायमंड का भी देख सकते हैं, और दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि दोनों कार्बन के एटम्स के बने हुए हैं, बट दोनों की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड टेट्राहेड्रली कार्बन कार्बन के साथ लिंक्ड हैं और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर देखें तो ग्रेफाइट में आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। इन लेयर्स के अंदर आपको फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे।
जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड की वजह से लेयर्स के दरमियान में है। सो स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड की वजह से कंडक्टेंस होगी। अब ये कैसे कंडक्टेंस होगी, हम इसको डायग्राम में समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे डायमंड का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर को नोटिस करें, इसमें हर कार्बन टेट्राहेड्रली 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को नोटिस करें तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपको हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और इन लेयर्स के दरमियान में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड होता है। सो अगर आप इन लेयर्स के पैरेलल बैटरी लगाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि पैरेलल बैटरी लगाने पे करंट फ्लो करेगा ड्यू टू अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग। अगर आप लेयर्स के परपेंडिकुलर, यानी अगर ये लेयर्स ऐसे हैं जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, अगर आप उसके परपेंडिकुलर बैटरी लगाते हैं सो कंडक्टेंस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट वहां पे है। पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट जहां पे है वहां बैटरी लगेगी तो करंट फ्लो करेगा। सिग्मा बॉन्ड के फेसिस के सामने अगर आप बैटरी अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डायमंड में तो करंट फ्लो नहीं करता, ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है ड्यू टू sp2 पाई बॉन्ड की कंडक्टेंस कैसे इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो आपने डायग्राम की मदद से समझ लिया। स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप 4A की बात करेंगे, जिसमें कार्बन के स्पेशल केसेस डिस्कस कर लिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम देखा जाए तो दे आर यूज इन सेमीकंडक्टर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि टेम्परेचर की बढ़ने से इनकी कंडक्टेंस में इजाफा होता है। सो इनको आप अभी फिजिक्स में या इनकमिंग चैप्टर 3 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। सो अभी कार्बन से अगर इनकी कंडक्टेंस देखी जाए तो ग्रेफाइट के अंदर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात की जाए तो दीज आर एक्चुअली यूज इन सेमीकंडक्टर्स, यानी इनकी भी कंडक्टेंस है बट इतनी बेटर नहीं जितनी कार्बन की है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टिन और लेड की बात करें तो दे आर प्योरली बिहेव एज मेटल्स, और इनकी कंडक्टेंस इतनी है कि आप इनको मेन ग्रुप्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। मेन ग्रुप्स का मतलब ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A की मेटल्स की कंडक्टेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पेपर में एक MCQ के तौर पर एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। डायमंड और ग्रेफाइट की कंडक्टेंस पूछी गई है। सो ये A लेवल्स की बुक में मेंशन है, सो वहाँ से भी MCQ बन के आता है, तो मैं आपको इनकी वैल्यूज़ मेंशन कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको डायमंड की कंडक्टेंस बताऊँ तो डायमंड की कंडक्टेंस 0.001 सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर स्टूडेंट्स कंडक्टेंस का यूनिट है, कंडक्टेंस का यूनिट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट 1 लाख सीमेंस पर मीटर उसकी कंडक्टेंस है। तो ये आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ग्रेफाइट की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू डायमंड, और उसकी रीज़न फ्री अवेलेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसकी पैरेलल टू द लेयर्स मिलेंगे, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स नहीं मिलेंगे। आई रियली होप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। GD स्टूडेंट्स, तो अब हम व्हाइट बोर्ड पे मूव करते हैं और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो MCQ और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके लिए बड़ी अहम है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है क्या। वैसे तो आपको पता है, लेकिन अगर हम इसको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को लिखना चाहें जो MCQ बन के आ सकता है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, इट इज
a measure. It is a measure of the ease with which current flow through the conductor. जी स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस याद रखिएगा, ये एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये मैयर की जा सकती है। सो मैयर करने का मतलब इसका मेजरमेंट का कोई ना कोई यूनिट भी होगा। जी स्टूडेंट, इसकी मेजरमेंट का कोई ना कोई यूनिट भी होगा। तो अगले एमसीक्यू आपको इसके यूनिट्स पूछे जा सकते हैं, ये एंट्रेंस टेस्ट की बातें हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके यूनिट्स को मेंशन किया जाए तो इसके दो यूनिट्स हैं जो बड़े फेमस हैं। वैसे तो यूनिट्स को कई तरह से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक है जी पर ओहम पर मीटर और दूसरा है स्टूडेंट्स सीमेंस पर मीटर। तो ये दो यूनिट्स हैं जिसमें आप इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज़ को मेजर करोगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडक्टेंस है, जो बहुत बेहतरीन कंडक्टर हैं, वो अभी मैंने आपको बताया भी, वो ग्रुप 1B के एलिमेंट्स हैं। 1B के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड कंडक्टर हैं। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, उनमें कौन कौन आता है, उनमें कॉपर आता है, उनमें सिल्वर आता है और गोल्ड आता है। और अगर मैं इनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ, अगर आप इनकी वैल्यूज़ याद रख सकें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कॉपर है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये मैं सीमेंस पर मीटर में लिख रहा हूँ, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो मैं सीमेंस पर मीटर में लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर की है जी 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सीमेंस पर मीटर, यानी काफ़ी बड़ी वैल्यू है ये। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो है 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सीमेंस पर मीटर। और अगर मैं इसी तरह से सिल्वर के बाद गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड की है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सीमेंस पर मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप इनको याद रखें तो इट्स गुड, अदरवाइज इसकी कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको इन्फॉर्मेशन याद रहेंगी, खास तौर पे कंडक्टेंस के यूनिट्स आपने याद रखने हैं। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।